हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या, जनन क्या होता है। अपनी जैसे ही संतानें उत्पन्न करना। जैसे ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन बीइंग हो गई, कैट्स की कैट्स हो गई, तो अपनी जैसी ही संतानें उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और प्रजनन क्या होता है, वो लैंगिक जनन में होता है। जैसे जब स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और जाइगोट का निर्माण होता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, तो वो हमारा क्या होता है, प्रजनन होता है। तो प्रजनन की जनन की जो विधियाँ हों वो 3 प्रकार की होती हैं। एक कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें लिंगीय मतलब एक लिंग, दोनों लिंग होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों होना आवश्यक है। अलिंगी मतलब असेक्सुअल का मतलब मतलब नहीं, जिसमें एक ही लिंग से रिप्रोडक्शन हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कायिक जनन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में जैसे होता है जड़ों के द्वारा जैसे शकरकंद हो गया, डहेलिया हो गया, इनकी जड़ें लगाई जाती हैं और नए पौधे का निर्माण होती। फिर तनों के द्वारा जनन होता है, ये 8 टाइप की होती हैं। राइजोम जैसे हमारी हल्दी हो गई, हल्दी और अदरक हो गई, ये हमारे क्या हैं, तने ही हैं और ये राइजोम की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है हमारा कॉर्ड, घनकंद, जैसे हमारा जिमीकंद हो गया वो भी। फिर हमारा आता है सलकंद, जैसे हमारा प्याज हो गया, रजनीगंधा हो गई, उसके जो बल्ब होते हैं वो लगाए जाते हैं। फिर आता है ट्यूबर मतलब आलू कंद, सुकन मतलब जिसमें आता है पुदीना। ये पुदीना के पेड़ तोड़ के ला के लगा दो आके, तो फिर क्या होता है, उस पर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। फिर आता है रनर मतलब दूब घास में आपने देखा होगा कि छोटी तनों के पास में छोटी छोटी गांठें जैसी पाई जाती हैं, उन गांठों को अगर तोड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाए तो नई धूप का निर्माण हो जाता है। जैसे ब्राह्मी जड़ी बूटी जो होती है वो हमारी क्या है, रनर होती है। फिर स्टोलन आती है, जैसे हमारी अरबी हो गई जिसको घुइयाँ बोलते हैं, और हमारा केला हो गया, ये सब क्या है, भूस्तारी होती हैं। फिर भूस्तारी मतलब ऑफिस कौन से होते हैं, ऑफिस से समुद्र शोक होता है, और पिस्टिया ये हमारे क्या है, भूस्तारिक हैं। ये पूछे भी जाते हैं कि हल्दी क्या है, हल्दी किस में आता है, जड़ों के द्वारा होता है जनन या तनों के द्वारा होता है, तो आप बता सकते हैं कि हल्दी राइजोम तनों के द्वारा होता है। फिर आता है हमारा पत्र प्रकालिकाओं के द्वारा बबलिंग, जैसे हमारा लहसुन हो गया, प्याज हो गया, उसकी बड लगाई जाती हैं और नए लहसुन प्याज का निर्माण होता है। फिर आता है लीव्स पत्तियों द्वारा, ब्रायोफिलम बिग्नोया, अपने घरों में देखा होगा नहीं कि फुड़िया वाला पौधा लगा होता है, उसके ऊपर पत्ती के ऊपर नई पत्ती उगाई तो वो नए पौधे का निर्माण कर देती है। फिर आता है हमारा आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में आता है जैसे हमारा कलम लगाना, कटिंग, गन्ने की क्या लगाई जाती है, कलम लगाई जाती है, गुलाब की क्या लगाई जाती है, कलम लगाई जाती है। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन हो गया, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन हो गया, जो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। फिर आता है रोपण जैसे आम का पौधा लगाया गया, नींबू का पौधा लगाया गया, ये कैसे है, हमारे रोपण विधि के द्वारा लगाया जाता है। फिर शाखा बंधन मतलब एक पेड़ लिया, एक पेड़ अगर आम का है, अगर इसमें अमरूद भी लगाना है तो उसका थोड़ा सा टहनी काट दो और उतनी ही सेब का अमरूद का टहनी काट के लगा दो और बांध दो, और फिर उसके बाद में अमरूद का भी पेड़ उगाएगा, तो ये हमारा क्या होता है, शाखा बंधन होते हैं। जैसे लीची हो गया, अमरूद हो गया। ये कली लगाना, बडिंग, आलू की कली लगाई जाती है, अंगूर की कली लगाई जाती है, संतरे की कली लगाई जाती है, ये क्या होता है, बडिंग होता है। फिर दाब लगाना, लेयरिंग, जैसे फलदार व सजावटी पौधे होते हैं वो लेयरिंग से लगते हैं। फिर गूटी बंधन, जैसे लोकट हो गया, लीची हो गया, उसमें कौन सा बंधन होगा, लूकी बंधन होगा, लीची। ये कौन से रिप्रोडक्शन है, वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन है जो मनुष्य अपने लिए करता है, और ये जो रिप्रोडक्शन मैंने बताए थे वो नेचुरल रिप्रोडक्शन होते हैं। फिर आता है अलिंगीय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने बताया कि इसमें एक लिंग से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसमें 2 लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बाइनरी फिजन, विखंडन जिसको कहते हैं, 2 विखंडन, जैसे युगलीना और अमीबा। युगलीना को एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि युगलीना में अमीबा क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, और अमीबा को निराकार जंतु कहते हैं। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं, इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। अमीबा के जितने भी टुकड़े किए जाएंगे वो उतने ही जीवों का निर्माण कर देगा। फिर आता है बीजाणु जनन, जैसे यूलोथ्रिक्स,
यूलिथ्रिक्स में कैसा जनन होता है, वो अलैंगिक जनन होता है बडिंग के द्वारा। आपने देखा होगा हाइड्रा का पौधा, हाइड्रा का पौधा में क्या होती है कि ये बड निकल आती है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ये जो ये शेप होता है वो छोटा हो जाता है और एक बार टूट कर नए पौधे का निर्माण करती है। तो ये क्या होती है, बेडिंग होती है। ईस्ट में होगा। और कलिका, कलिका मतलब फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया की क्या लगाई जाती है, कली लगाई जाती है। फिर आता है खंडी भवन, इसमें क्या आएगा, स्पाइरोगायरा आएगा। यूलोथ्रिक्स, ये हमारे क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। कल हम डिस्कशन करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसमें मेल और फीमेल के बारे में बताएंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और कैसे जाइगोट का निर्माण होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है और जो गोअर लैंगिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। इसका डिटेल में मैं लिंक में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना और डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस भी बताऊँगी लैंगिक और अलैंगिक जनन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।